क्वेश्चन नंबर 4। ये एक क्यूबॉइड बॉक्स है, ब्राउन कलर का क्यूबॉइड बॉक्स। उसमें से 4 कोनिकल कैविटीज़ बना दिए, 4 कोन्स निकाल दिए। 4 कोन्स अगर निकाल दिए तो अब इन स्पेसेस में बचा क्या? हवा। तो ये एयर फिल्ड 4 कैविटीज़ हैं, ठीक है। बचा हुआ जो ब्राउन पार्ट है वो पूरा वुड है। तो हमें बताना है कि पूरे क्यूबॉइड में से अगर ये 4 छोटे छोटे कोन्स निकाल दिए जाए तो जो बचा हुआ वुड है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो क्लियरली ये लिखा जा सकता है कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड होगा वॉल्यूम ऑफ होल क्यूबॉइड। पूरे क्यूबॉइड में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 4 कोन्स का वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, यानी कि 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। एक कोन का वॉल्यूम निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, चारों का वॉल्यूम आ गया। तो ये हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों क्यूबॉइड के लिए लिखे हैं, फॉर क्यूबॉइड। तो ये हाइट फॉर क्यूबॉइड माइनस 4 कोन्स का वॉल्यूम। एक कोन का वॉल्यूम आपको पता है, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन टाइम्स नहीं, पावर 3। 1/3 पाई आर क्यूब नहीं होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें बस वैल्यूज पुट करने। क्यूबॉइड के डायमेंशंस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ देखिए कितना है, क्यूबॉइड का लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो ये है 15 सेंटीमीटर। लेट्स से ये हो गया लेंथ L। ब्रेड्थ हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, ये हुआ 10 सेंटीमीटर। लेट्स से ये है B। और हाइट, इस क्यूबॉइड का हाइट हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर से ये हुआ हाइट। अब किसी को अगर कन्फ्यूजन है कि किसे लेंथ कंसीडर करना है, किसे ब्रेड्थ कंसीडर करना है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किसी को भी लेंथ कंसीडर कीजिए, किसी को भी ब्रेड्थ कंसीडर कीजिए, आंसर आएगा। अगर वो चाहते ये बताना कि ये वर्टिकल वाला हाइट ही 3.5 लेना है तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, किसी ना किसी तरह का हिंट दिया होगा, इन्फॉर्मेशन दिया होगा, जिससे पढ़कर आप डिड्यूस कर पाओगे कि कौन सा लेंथ, कौन सा डायमेंशन कितने सेंटीमीटर का है। इस बार उन्होंने ऐसा ही बस लिख दिया है, एक 15 है, एक 10 है, एक 3.5 है। तो आप किसी को भी 15 लीजिए, किसी को भी 10 लीजिए, किसी को भी 3.5, डज नॉट मैटर, क्योंकि हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालने के काम आ रहा है। तो वैल्यूज़ पुट कर दिया, 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर्स में है। यूनिट्स ध्यान रखा कि सारे यूनिट्स एक ही सिस्टम के यूनिट्स हैं। तो फाइनल आंसर में हम फाइनल यूनिट लिख देंगे, अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। 1/3 टाइम्स पाई है 22/7। क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि 22/7 लेना है। रेडियस स्क्वायर, ये रेडियस है कोन का रेडियस, ये वाला रेडियस R, और ये भी उन्होंने मेंशन किया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। R का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर है। यूनिट का ध्यान रखा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर ही चाहिए हमें। तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम्स h। ये h किसका है? ये हाइट कोन का है, केयरफुल रहे। कोन का हाइट क्या क्वेश्चन में दिया है? बिल्कुल दिया है, हमें ये हाइट दिया है कोन का। एक कोन का हाइट है, अगर मैं इसे h यहाँ लिखता हूँ बाहर, हाइट ऑफ कोन हमें दिया है
गिवन है, कितना दिया है हमें, गिवन है ये 1.4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो ये हुआ 1.4। सारे ही कोन्स का सेम डायमेंशन है, सारे ही हाइट 1.4 1.4 1.4 1.4 इस तरह से, और सारे ही रेडियस 0.5 0.5 0.5 0.5 इस तरह से। हाइट ऑफ कोन लिख दिया 1.4 इज इक्वल टू, सॉल्व किया 3.5 इंटू 10 ये होता है 35, और 35 इंटू 15, 35 इंटू 15 करके देखिए कितना आता है, प्लस, तो ये आपका आ रहा है ऐड करके 525, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया, माइनस 4 टाइम्स, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 22 इंटू 1 मैंने 22 लिखा, डिवाइडेड बाय, अच्छा 7 और 1.4 कैंसिल हो रहा है, देखिए 7 2 ज़ा 14 होता है, तो 7 से 1.4 कैंसिल आउट करके मैंने 0.2 लिखा, तो ये आएगा, डिनोमिनेटर में तो अभी सिर्फ 3 रह गया है, 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 0.5 इंटू 0.5 0.25 इंटू 0.2, आगे कीजिए सॉल्व, 525, कैलकुलेशंस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये तो मैं काफ़ी एलिमेंट्री तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप फास्ट कर पाते हो तो ज़रूर कीजिए, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा एक्यूरेसी को दी जानी चाहिए स्पीड के ओवर। स्पीड मैटर नहीं करता अगर एक्यूरेसी नहीं है तो, स्पीड मैटर करता है अगर एक्यूरेसी है तो पहली बात एक्यूरेसी आनी चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब 25 2 ज़ा 50 होता है, तो ये आया डेसिमल प्लेस करके 0.05, आगे कैलकुलेट किया इसे, तो 525 माइनस 4 टाइम्स 22 इंटू 0.05, तो 22 इंटू 5 कीजिए, ये होता है 110, तो डेसिमल लगाया तो 1.1, इसे डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो 525 माइनस 4 11 ज़ा 44, 4.4, अब 44 को 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 1 ज़ा 3 1 4, it's coming out to be 3 4 ज़ा 12, 14 2.0 3 6 ज़ा 18, तो ये 3.66 रिकरिंग आएगा, आगे बढ़ाओगे तो 14.666 मतलब 6 रिकरिंग, तो इसे राउंड ऑफ करके हम 14.67 ले लेते हैं, और इसमें डेसिमल भी था 4.4 तो ये आएगा 1.467, डेसिमल एडजस्ट करने के बाद आया 1.467। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, तो 125 में से 1.467 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ तो 0 0 0 लिखा, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5.5 माइनस ये 4 माइनस 1 3 2 5, तो ये फाइनली आया 523.53 यूनिट वॉल्यूम फाइंड किया हमने, तो सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ ब्रेड्थ हाइट रेडियस सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो फाइनल आंसर सेंटीमीटर क्यूब में ही आया। ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड है।